नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन। मैंने आपसे शेयर किया था सीए फाउंडेशन की 50 डेज की स्ट्रैटेजी। हम 50 दिन में कैसे अपनी फाउंडेशन को प्रिपेयर कर सकते हैं एंड दैट टू फॉर द सितंबर 24 अटेम्प्ट। उसके लिए यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। उसके बाद आपके रिक्वेस्ट के बाद आई शेयर मोर वीडियो दैट वाज रिलेटेड टू हम लॉ कैसे प्रिपेयर करें, लॉ को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिससे लॉ हम बहुत इजिली कर लेंगे और अच्छे मार्क्स भी आए हमारे साथ। डू वॉच दैट वीडियो फॉर दैट। एंड मोर ओवर आई हैव शेयर्ड वन मोर वीडियो कि हम लॉ प्रिपेयर तो कर लेते हैं बट उसके बाद क्या है, हम लॉ प्रिपेयर करने के बाद अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। जिन्होंने लास्ट अटेम्प्ट किया था उनसे मुझे यही सुनने को मिला है कि जो अटेम्प्ट था उसमें हम 100% प्रिपेयर ही नहीं कर पाए, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो हम अपने पास होने की उम्मीद भी कैसे करें, तो उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो शेयरिंग द लिंक ऑफ दीज 3 वीडियोज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू ईच अदर। अगर एक नहीं देखोगे तो स्किप कर दोगे, दूसरी देखोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो समझ नहीं आएगी। डिवाइडेड ऑल द ट्रिक्स इनटू 3 वीडियोज, तो बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो हमें भी देखने में मजा नहीं आता। सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव डिवाइडेड द होल वीडियो इन 3 पार्ट्स। सो डू वॉच दैट 3 वीडियोज। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिफोर दैट डू सब्सक्राइब द चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज आपको नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है। नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे तो यू विल मिस अ वीडियो, और जो आपको बाद में देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा यार ये करना था तो हमें पता ही नहीं। बिकॉज यू आर स्टार्टिंग योर सीए फाउंडेशन आफ्टर द +2 और +2 और एक प्रोफेशनल कोर्स करने में बहुत डिफरेंस होता है। सो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं जो मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, डू वॉच द वीडियो, डू प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर द वीडियो सर्कल। कर लिया हमने, सारी प्रैक्टिस कर ली, बट हमने पेपर में उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये वीडियो मैं आपको साथ में ही आपको लॉन्च कर ली हूँ बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ वाइजली फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप मॉक टेस्ट भी अपने करने की कोशिश कर रहे होगे तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी कि हमने ये कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है। सो सबसे पहली बात है, लॉ का पेपर एक थ्योरेटिकल पेपर है। थ्योरेटिकल पेपर का मतलब है कि जो हमारी सारी प्रिपरेशन होने वाली है वो दैट मोर रिलेटेड टू द रीडिंग एंड राइटिंग। अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है तो हम अच्छे से आंसर लिख भी पाएंगे, बट अगर हमें क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आ रहा सो वी वोंट बी एबल टू राइट। सो लॉ इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड देन राइटिंग द आंसर। बिकॉज जो आईसीए है वो आपको प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कभी भी नहीं डालता एंड वी आर अवेयर अबाउट इट। तो हम इसमें सोच क्या रहे हैं, सो वी आर अवेयर अबाउट इट। आईसीए हमें कभी भी प्लेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं डालता, एक्सप्लेन दिस सेक्शन, दिस नेवर गोना हैपन। सो अगर प्लेन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है सो दैट वी विल एबल टू आंसर इट वाइजली। सो आपको जो पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ने का टाइम मिलता है, स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर वाइजली। में जब आप अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन पेपर पढ़ने में आप 5 मिनट ज्यादा भी लगा लोगे तो अकॉर्डिंग टू मी दैट विल बी वाइजर डिसीजन बिकॉज पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना और फिर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। सो सेकंड पॉइंट इज जो आपका लॉ का पेपर होता है उसमें जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं, थोड़े शॉर्ट होते हैं। जो लास्ट टू फर्स्ट आओगे तो आप उस पर बहुत इजीली और अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। बिकॉज अगर आप उससे शुरू करोगे जो आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में तो ये होता है जो क्वेश्चन मुझे आता भी नहीं होता मैं उसका भी आंसर अच्छे से लिखाता हूँ क्योंकि वो धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है कि मुझे आता है और वो डिफिकल्ट जो चीजें हैं जो कभी मैंने पढ़ी थी, रिवीजन नहीं करी है, वो भी मुझे याद आ जाती हैं। So what you have to do is you have to plan your exam point 3 hours very wisely so that मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर पाऊँ। So आपको अभी करना क्या है, जब अपना start attempting your questions from the last to first, ठीक है, उससे होगा क्या, आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे बिकॉज आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और इजी वाले आप पहले अटेम्प्ट कर लोगे। तो फर्स्ट वीडियो में कहा था जो आपको स्टडी करनी है वो आपको नॉवल बेस करनी है, वो रियल लाइफ बेस करनी है, इमेजिनरी बेस करनी है। तो इसका मतलब है यू विल बी एबल टू रिलेट योर स्टडी फैक्टर विद द लाइव एग्जाम्पल्स। तो जब आप केस स्टडीज अपनी अटेम्प्ट करोगे ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि जब आपने पढ़ा था ऑलरेडी आपने उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स केस स्टडी बेस ही पढ़ा था। तो जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत इजी होने वाला है क्योंकि हमने जैसे पढ़ाई की थी वैसे ही हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो जो केस स्टडीज आपके लॉ में एग्जाम में बहुत देखने को मिलती है तो आप उसको अटेम्प्ट कैसे करोगे। अटेम्प्ट करने का बहुत आसान तरीका, आईसीए आपसे डिमांड क्या करता है कि ये क्या सिचुएशन है, लॉ इसके बारे में क्या कहता है और आप अपनी राय दीजिए, ठीक है। दीज आर द 3 स्टेप्स जो आईसीए आपसे डिमांड करता है। तो आपको करना क्या है, पहले आप बताइए ये क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद आप बताइए इस क्वेश्चन के बारे में लॉ क्या कहता है, उसके बाद आप बताइए कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, ठीक है। सो दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट इज द फैक्ट्स ऑफ द केस,
फैक्ट्स ऑफ द केस, आपको फर्स्ट हेडिंग बनाना है फैक्ट्स ऑफ द केस, देन यू हैव टू डिस्क्राइब व्हाट आर द फैक्ट ऑफ द केस. Second point is provisions of the law. As per the law, as per the sections, as per the provisions, उसके बारे में क्या point of view है. Then third point is conclusion. That is your point of view. आप उसको कैसे conclude करते हो, कैसे होना चाहिए, law का क्या impact आएगा. And if answer is yes or no, तो write down the answer is yes or no, क्या होना चाहिए. और आपको अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको केस स्टडीज में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, बिकॉज यू हैव बाइफिकेटेड एवरीथिंग इन अ पॉइंट्स, बाइफिकेटेड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द हेडिंग्स ऑल्सो. तो आपको वो मार्क्स केस लॉ में बहुत अच्छे आएंगे. क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी लॉ अटेम्प्ट करो पैराग्राफ में लिखने की बजाय आप हेडिंग्स बना के लिखो. हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, हेडिंग नंबर 3, हेडिंग नंबर 4, उससे आप जब लिखोगे तो इट विल गिव मोर क्लैरिटी टू द पर्सन हु इज चेकिंग योर एग्जामिनेशन. और इंस्टेड अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो पैराग्राफ में लॉ प्रेजेंट करना, थ्योरी सब्जेक्ट प्रेजेंट करना एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं मानी जाती, बिकॉज वो सारा पैराग्राफ रीड करने के चक्कर में आपके जो मेन पॉइंट्स है वो में भी मिस आउट हो सकते हैं, राइट. सो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप अटेम्प्ट करो, हमें क्योंकि हम +2 से आए हैं, स्कूल से आए हैं, तो हमें ये नहीं पता कि हम कौन सा क्वेश्चन कितने पेज का लिखें, कैसे लिखें, कितनी लाइंस का लिखें, कितना लिखना चाहिए. तो हमें वो चीज पता नहीं होती और हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आता है और ये क्वेश्चन मुझे आता है, इसका मतलब इसमें मुझे 100% मार्क्स चाहिए. अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू स्कोर 7 आउट ऑफ 7, और उसको 7 आउट ऑफ 7 करने के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा लिखाता हूँ और उसके चक्कर में मेरा जो वैल्यूएबल टाइम होता है वो किसी और क्वेश्चन को डिवोट हो जाता है, तो मेरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं हो पाता. देयर इज नो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि आपको इतने मार्क्स के लिए इतने पेज का ही अटेम्प्ट करना है, बट इट हैज टू बी टू द पॉइंट, इट हैज टू बी एक्यूरेट, और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिल जाते हैं. बट आपके असिस्टेंस के लिए आपको फिर भी एक रेफरेंस में बता देती हूँ. अगर आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब है आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपको हाफ पेज एटलीस्ट लिखना पड़ेगा. आपको लॉ भी लिखना है, आपको पॉइंट्स भी लिखने हैं, और आपको हेडिंग बना के अपना कंक्लूड भी करना है. तो दैट विल बी कंप्लीटली हाफ पेज, राइट. सो 3 मार्क्स के लिए हाफ पेज लिख सकते हो. उसके बाद आप मार्क्स का, तो 4 मार्क्स के लिए अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ, हम कहते हैं 3/4 ऑफ द पेज, उस पे आप लिख सकते हो. दैट विल बी वाइजर इनफ एंड कंप्लीट आपका उसमें एक्सप्लेन होना चाहिए. इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती. अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर का क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 1 या 1.5 पेज पे विल बी सेल्फ सफिशिएंट. उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है. बट ये चीज ध्यान रखिए कि जो भी आप लिख रहे हो, इट हैज टू बी टू द पॉइंट, इट हैज टू बी एक्यूरेट. अननेसेसरी लिख के पेज भरने की जरूरत नहीं है. दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पर्सन. तो अननेसेसरी मत लिखो, जितना आता है उतना लिख लो. बट आई एम जस्ट गिविंग एन आइडिया. अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 से 2 पेज लगा सकते हो, आराम से आप उसमें अटेम्प्ट कर सकते हो. इफ इट्स अ 7 मार्क्स क्वेश्चन, सो 2 से 2.5 पेज विल बी सेल्फ सफिशिएंट. तो इसमें अगर आप ओवरऑल लगा के चलो, लॉ का पेपर है जो वाइजली अटेम्प्ट हो जाएगा अगर आप इतने में ही लिखते हो. अगर आप ज्यादा ज्यादा लिखना शुरू कर देते हो, दैट विल बी अननेसेसरी, क्योंकि इतना कभी डिमांड भी नहीं किया जाता, इतने कभी क्वेश्चंस भी नहीं आते, और आप अपना जो मेजर टाइम है, वैल्यूएबल टाइम है, वो किसी और क्वेश्चन पे डिवोट कर देते हो. सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड कि आप लॉ के हमने अटेम्प्ट करना है, जो अभी आपने रिवीजन करनी है, याद करना है, आपकी पूरी प्रिपरेशन करनी है. सो दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज जब अपनी तैयारी है आप उस स्ट्रैटेजी से कर रहे हैं, तो जो अटेम्प्ट करोगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा. दैट विल बी वेरी वाइजर एंड वेरी इजी फॉर यू. क्योंकि केस लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो केस लॉ उसी दिमाग में, उसी स्ट्रैटेजी से अगर पढ़ रहे हो तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो, अटेम्प्ट भी कर सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन लॉ, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर योर एग्जामिनेशन. अभी गियर अप कर लो, क्योंकि अभी हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है, हम फेल हो गए हैं. You have to gear up. You are just few steps away from being a CA intermediate student. November का month है, अगस्त आ चुकी है. You are just left with a few days. If I'm counting it on, तो 30 days में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए मेरी वीडियो देख लेना. लॉ कैसे प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए मेरी वीडियो देख लेना. अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो उसके लिए मेरी वीडियो देख लेना. So for every assistance, I am there with you. And if you have any queries, do drop your comments in a comment box and do share the video with the person who may need it. And I'm always there for you. I'm always there with you. अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप दूसरे की हेल्प करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो. एंड इफ यू नीड एनी असिस्टेंट, आप मुझे पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मुझे पिंग कर सकते हो लिंक्डइन पे. इट्स इन द नेम ऑफ द प्रीति नागी, सेम एज द नेम ऑफ द चैनल. तो आपको असिस्टेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. सो टिल नाउ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग.